अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम चूड़ीदार की सिलाई देखेंगे। इसकी सिलाई देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। और ये है हमारा, ये इसमें जो इस टुकड़ा जॉइंट होगा, ये दो इसमें कटिंग करते टाइम जो बताए थे, ये टुकड़ा, ये कपड़ा इसमें कैसे जॉइंट होगा। और ये रुमाली है और इसके ऊपर का ये बेल्ट है। तो इसको हम पहले इसको देखते हैं। रुमाली को हटाकर ये इस तरह से, यानी हम एक कपड़े को निकाल देंगे। ये दूसरा वाला कपड़ा है, दूसरे पैर का, तो उस पर हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारा ये सीधा वाला कपड़ा है जैसा कि बताए थे आप लोग को। तो इस तरह से इस पे रखेंगे। तो हम इसको इस तरह दोनों को रखते हुए इस तरह सिलाई कर देंगे इस पे रख के। फिर उसके बाद इसको ऐसा सीधा करके इस पे बराबर कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले पैर वाले हिस्से में भी लगा देंगे इस दूसरे जॉइंट को। फिर उसको लगाने के बाद हम इस पे जिस तरह सलवार में रुमाली लगाते हैं, उस रुमाली को भी इस पे इस तरह से अटैच कर देंगे, इस तरह रुमाली को, और दूसरे वाले में दूसरी रुमाली लगा देंगे। फिर इसी तरह जिस तरह हम सलवार को बनाते हैं, ऊपर के बेल्ट को बनाते हैं, उसी तरह सेम इस बेल्ट को भी तैयार कर लेंगे। चलो इसको देख लेते हैं कैसे सिलाई कर। दोस्तों, ये रही जॉइंट की सिलाई। इस तरह से कपड़े को एक दूसरे पे जैसा बताए थे ऐसे रखेंगे और इसकी सिलाई इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरा हम सिलाई करते चले जाएंगे। ये पूरा सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम डबल कर देंगे मजबूती के लिए। इसी तरह दूसरे जॉइंट को भी कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये कपड़े को जॉइन कर ली और उसके बाद ये रुमाली को भी लगा ली हूँ इस तरह से, यानी एक हिस्से पर ये भी और दूसरे पे भी रुमाली लग गई है। अब इसके बाद हम ये दूसरे पायचे के हिस्से को लाएंगे और उसकी सीट को ये रुमाली से मिला देंगे, जिस तरह से सलवार की रुमाली को लगाते हैं। दोस्तों, ये अभी तो ये रुमाली भी लग चुकी है और ये जॉइंट था। और उसके बाद हम ये किनारे से नीचे के हिस्से की तरफ साइड सिलाई मारेंगे। रुमाली के पास से सिलाई को हमने शुरू कर लिया है। इसके बाद ये नीचे तक पूरी सिलाई ले जाएंगे। इसी तरह पूरी लंबाई में सिलाई ले जाएंगे। अब ये रहा हमारा पायचा। जब ये पायचा बना लेंगे उसके बाद इतनी सिलाई लगाएंगे। चलो यहीं से रोक देते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कपड़ा ये फोल्ड करेंगे पाव इंच तक। इस तरह से पूरी सिलाई एक लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे पायचे में भी कर लेंगे। अभी ये सिलाई सिंगल वाली इस पे लग चुकी है और ये पायचे पे भी लग चुकी है। अब इसी को हम फिर एक बार फोल्ड करेंगे। जैसे 1.5 इंच रखे थे ना कटिंग में, तो ये पाव आधा इंच तक फोल्ड हो चुका है। 1 इंच और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये अब इस पे इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दोनों पायचे पे सिलाई लगा लेंगे। इस पे ये सिलाई लग चुकी है यहाँ की। अब इसको हम देखेंगे कितना हमें लेना है। तो हमारा 12 इंच था, तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया और जितनी सिलाई है पूरी यहाँ तक मिला देंगे लाके। तो इसी तरह से दूसरे पायचे में भी कर लेंगे। दोनों पायचे की साइड सिलाई लग चुकी है। अब उसके बाद इसका जो बेल्ट आता है उसको सिलकर यहाँ पे लगाएंगे। जिस तरह सलवार का बेल्ट सिलते हैं उसी तरह सिल लेंगे। बेल्ट की ये लंबाई में जो सिलाई थी इसको लगा लिए हैं। अब ये सिलाई शेप में हो गया है। ये देखो दोस्तों, ये जो सिलाई कर लिए थे अभी तक ये सब पूरा हो चुका था। ये पायचा भी बन गया था, ये साइड सिलाई भी बन गई थी, ये जोड़ भी लग चुका था। उसके बाद ये अपनी रुमाली भी लग चुकी थी। अब हमें बेल्ट को लगाना था। बेल्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हम ये हिस्से को ज्वाइन कर दिए थे। अब ये गोलाई के शेप में बन गया ये बेल्ट इस तरह से, जैसा आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हमने बेल्ट के एक हिस्से को पकड़ा और ये रुमाली के हिस्से पर ऐसा अटैच कर दिए हैं। देखिए, अभी चुन नहीं लगाए हैं। इसी तरह हम दूसरे हिस्से को भी पकड़े हैं और दूसरी तरफ लगा दिए हैं, यानी ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा दिए। इस तरह फिर चुन कितनी आएगी उसका अंदाज़ा लग जाता है, तो आसानी से हम चुन डाल सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं, ये देखो, ये इतने कपड़े एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी थोड़ा सा प्लेट डालेंगे। तो आगे की तरफ ये प्लेट रहेगी और पीछे की तरफ नहीं रहेगी। जितना हो जाएगी आगे की तरफ, ऐसी ही पाव इंच की हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह प्लेट, 4-5 प्लेट, 6 प्लेट, 8 प्लेट, जैसी भी आएगी वैसे ही इसमें डालते चले जाएंगे। फिर इसी तरह ये हिस्से पे भी इसी तरह प्लेट इस तरह डालेंगे और इस तरह ये प्लेट डालने के बाद इसमें पूरा सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। 2 इंच का जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखे थे नेफे के लिए,
चलो इसकी सिलाई और चुन वगैरह लगा के कर लेते हैं। चुन लगाते हुए दोस्तों सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देंगे कि ये चुन का जिस तरह सलवार में चुन लगाते हैं रुमाली की तरफ उसका रुख मुड़ा हुआ होता है अंदर का, तो ये देख लीजिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम चुन लगाएंगे, जिस तरह सलवार की चुन लगाई जाती है उसी तरह फोल्डिंग का हिस्सा उधर ही की तरफ होना चाहिए, यानी रुमाली की तरफ। इसी तरह पूरी सिलाई चलो लगाते हैं। और इस चुन को हम 2-4 इंच की दूरी पर लगाते चले जाएंगे, यानी 3-3 इंच की दूरी पर लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये देख लीजिए अभी ये कपड़ा बराबर आ गया है यहाँ पे, यानी चुन अब ख़त्म हो गया है। 4-5 चुन में ये कपड़ा ख़त्म हो गया। आगे की सिलाई यहाँ तक ले जाएंगे पूरी, फिर आगे की ही तरफ जैसे ये सामने हिस्से की तरफ ये लगाए हैं चुन, उसी तरह दूसरी भी यहाँ भी चुन लगेगी। अभी ये हिस्से की तरफ भी चुन लगा रहे हैं, ये देख लीजिए, यानी इधर का चुन लग चुका है, अब इधर की चुन लगाएंगे जो भी कपड़ा बचा हुआ है इस तरह से। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही कपड़े हैं, इसलिए 3-4 चुन आएगी, यानी जितनी लूजिंग में हम दिए थे 3 इंच पर उतनी ही चुन लगेगी। दोस्तों इस तरीके से पूरी चुन लग चुकी है, इधर भी और इस हिस्से पर भी लग चुकी है। और जो कुछ भी चुन थी जहाँ तक होना था वहाँ तक पूरा कर लिए हैं। अब उसके बाद हम एक बार इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अभी ये सिंगल सिलाई लग चुकी है गोलाई में। उसके बाद हम इलास्टिक कटिंग करके लाए हैं। इलास्टिक कमर से जितना भी कमर हो, जैसे अगर 35 है कमर तो 30 इलास्टिक लेना है, यानी 5 इंच घटा देना है। तो हम ये इलास्टिक की कटिंग कर ली है। उसके बाद इस पर इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को सिल लिए हैं, एक दूसरे पे रख के इस तरह गोल जैसा दायरा जैसा बन गया है। अब उसके बाद हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक को इस तरह से। इलास्टिक को ऐसा रखेंगे और इस पे इस तरह रखते हुए सिलाई लगाते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरह एक सिलाई लगा चुके हैं। अब इसके बाद इसके सीधे हिस्से की तरफ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाएंगे, यानी इस हिस्से को ऐसा पकड़ेंगे इस तरह खींचते हुए। थोड़ा भी इसमें कपड़ा सिलाई में ना दबे, इस तरह से। इस तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिलाई लगाते हुए चले आए हैं। अब ये थोड़ा सा हिस्सा और बचा है, यहाँ तक ये पूरा लाके मिला देंगे। अब ये पूरी यहाँ की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम आएंगे ये यहाँ पे 5 इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे जहाँ पे चुन पड़ी है। दाब सिलाई है जहाँ पे चुन लगी हुई होती है। इस तरह से जिस तरह सलवार में लगाते हैं ऊपर दाब सिलाई चुन के पास, उसी तरह यहाँ पे भी लगाएंगे। इस तरह की ये सिलाई रहेगी। इस तरह पूरी गोलाई में हम लगा लेंगे सिलाई। देखो दोस्तों हमारा चूड़ीदार बनकर रेडी हो गया है। जो बेल्ट वाला चूड़ीदार है, जो बहुत कम वक्त में और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने की कोशिश किए। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।